दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी जॉब। और अगर आप मिलिट्री ट्रांजिशन के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको सर्टेन टाइप के टेस्ट और इंटरव्यूज़ देने होंगे। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वेपन है आपका रेज्यूमे। दोस्तों, एक इफ़ेक्टिव रेज्यूमे आपकी नेक्स्ट जॉब के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गिरीश कौशिक और स्वागत है आपके अपने चैनल सेक्रेड सोल्जर पर। सबसे पहले तो अब तक के लिए दिए गए हुए आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज हम उस टूल के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम शायद उतना ध्यान नहीं देते जितना हमें देना चाहिए, और वो टूल है आपका रेज्यूमे। दोस्तों, मेरा ये वीडियो 2 पार्ट्स में है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आने वाले वीडियो को भी देखें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रेज्यूमे वो पहली चीज़ है जो आपको कोई भी जॉब अप्लाई करने से पहले चाहिए, और एक प्रोफेशनली कंप्लीट रेज्यूमे आपको बाकी कैंडिडेट पूल से अलग करेगा। रेज्यूमे आपके एम्प्लॉयर को आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी की जानकारी देता है, जिसके बेसिस पर ही आपको आपकी इंटरव्यू की कॉल आती है। रेज्यूमे आपकी उन सभी स्किल्स की एक एडवर्टीजमेंट है जो आप कंपनी और टीम को ऑफर करने वाले हैं। आपके रेज्यूमे का मेन पर्पस है आपके लिए इंटरव्यू कॉल सेटअप करना, ताकि आप इंटरव्यू में उन सभी स्किल्स या एडिशनल स्किल सेट, आपके वर्क बैकग्राउंड, प्रोफेशनल बैकग्राउंड और अपने एजुकेशनल अचीवमेंट्स के बारे में अपने इंटरव्यूअर को इंटरव्यू के दौरान बता सकें। बहुत से इंटरव्यूअर आपके रेज्यूमे को आपकी इंटरव्यू गाइडलाइंस की तरह भी यूज़ करते हैं। एक अच्छा और इफेक्टिव रेज्यूमे आपको इंटरव्यू कॉल मंगवाने से ज़्यादा बहुत से बेनिफिट दे सकता है। ये आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देगा उस समय जब आपको अचानक किसी जॉब की ज़रूरत है, और स्पेशली आपके मिलिट्री टू कॉर्पोरेट ट्रांजिशन के लिए तो रेज्यूमे बहुत ही अच्छा होना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, जो दिखता है वो बिकता है, और आपका रेज्यूमे भी वही दिखाएगा जो इन्फॉर्मेशन आप उसमें डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आपका रेज्यूमे कैसे बनाएंगे हम। अब बात करते हैं कि आपका हायरिंग मैनेजर या रिक्रूटर कैसे आपके रेज्यूमे को पढ़ता है। एक रिसर्च के अनुसार कोई भी रिक्रूटर रेज्यूमे को स्कैन करने में 7.5 सेकंड लगाते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रेज्यूमे में सबसे ऊपर डाला जाए। आपके रेज्यूमे में वो सभी कीवर्ड्स या मैचिंग वर्ड्स होने चाहिए जो उस प्रोफाइल की जॉब डिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट में दिए गए हैं। एक हायरिंग रिक्रूटर का सबसे मेन एम है कि वो हायरिंग मैनेजर को इंटरव्यू के लिए बेस्ट कैंडिडेट प्रेजेंट करे। और अब रिक्रूटर का अटेंशन कैसे मिलेगा? हेयर आर द फ्यू टिप्स। नंबर 1, कीप योर मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एट द टॉप। सेकंड है, अपने रेज्यूमे का फॉर्मेट ऑर्गेनाइज रखें और लेबल सेक्शंस रखें ताकि रिक्रूटर उसको इजीली स्कैन कर सके। तीसरा पॉइंट है, ये समझने की कोशिश करें कि कौन सा रेज्यूमे फॉर्मेट आपके स्किल सेट को बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मोस्ट सूटेबल है। 3 तरह के फॉर्मेट होते हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सबसे पहला है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट, और ये सबसे कॉमन रेज्यूमे फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आपका मोस्ट रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस आप सबसे ऊपर दिखाते हैं, और उसके बाद आता है आपका स्किल और एजुकेशन सेक्शन। ये फॉर्मेट उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिनके एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में कोई भी लार्ज गैप नहीं है, और जो सेम इंडस्ट्री और करंट जॉब प्रोफाइल में ही नेक्स्ट जॉब ढूंढ रहे हैं। सेकंड फॉर्मेट है फंक्शनल फॉर्मेट या स्किल बेस्ड फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट में हम अपने स्किल्स को टॉप ऑफ द रिज्यूम शिफ्ट कर सकते हैं। स्किल बेस्ड फॉर्मेट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स है या फिर जिनके एम्प्लॉयमेंट में गैप है, क्योंकि जब आप अपने स्किल बेस्ड फॉर्मेट में स्किल्स को ऊपर डालेंगे तो रिक्रूटर का ध्यान आपके एम्प्लॉयमेंट गैप पर आसानी से नहीं जा पाएगा। थर्ड फॉर्मेट है एक कॉम्बिनेशन फॉर्मेट, जो कि
ब्लेंड है आपके फंक्शनल फॉर्मेट और रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट का, ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स के साथ साथ रिलेटिवली लॉन्गर एक्सपीरियंस भी है। लेकिन इस तरह के फॉर्मेट में आपको रेज्यूमे बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपका रेज्यूमे एक प्रोफेशनल और एक कंप्लीट लुक ले सके। अप्रोप्रिएट रेज्यूमे फॉर्मेट, ऑर्गेनाइज्ड हायरार्किकल लेआउट और एजुकेशनल और वर्क एक्सपीरियंस की क्लियर लिस्टिंग डिटेल से आप अपने रिक्रूटर का अटेंशन जरूर प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं रेज्यूमे लेंथ की। मेरे कॉर्पोरेट करियर ट्रांजिशन के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे मैं अपने वर्क एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स को 1 से 1.5 पेज में फिट कर सकूं। अगर आप सिविलियन काउंटर पार्ट्स से बात करेंगे या जो कि एक कॉर्पोरेट में एज ए फ्रेशर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके पास अपने एजुकेशनल एक्सपीरियंस और इंटर्न एक्सपीरियंस के अलावा कुछ भी नहीं होता, तो उनके लिए 1 पेज बनाना भी बहुत चैलेंजिंग होता है। जबकि फौजियों के पास इतना स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस होता है कि उन्हें सोचना पड़ता है कि 1 से 1.5 पेज में क्या क्या डालें। लेकिन दोस्तों, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका फौज का वर्क एक्सपीरियंस कैसे आप सिविल वर्ल्ड की और आपके जॉब डिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट के साथ अलाइन करें ताकि आपका रेज्यूमे कंप्लीट लुक दे सके। एवरीवन्स रेज्यूमे मस्ट बी डिफरेंट, क्योंकि सबकी एक यूनिक प्रोफेशनल स्टोरी और एक प्रोफेशनल जर्नी होती है, और ये चांस है आपके पास अपनी उस प्रोफेशनल जर्नी को, प्रोफेशनल स्टोरी को बताने का, वो भी रेज्यूमे की ऑप्टिमम लेंथ को मेंटेन करते हुए। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू दी रेज्यूमे लेंथ रूल। अगर आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस 7 साल का है या उससे कम है, तो आपका रेज्यूमे लेंथ 1 से 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर आपका उससे ज़्यादा है तो आप रेज्यूमे लेंथ मैक्सिमम 2 पेज कर सकते हैं। उससे कम है तो स्टिक टू ओनली 1 पेज। अब बात करते हैं कि सीवी और रेज्यूमे में क्या डिफरेंस है। जनरली देखा जाए तो लोग सीवी और रेज्यूमे को एज ए सिनोनिम यूज़ करते हैं, जबकि सीवी और रेज्यूमे 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इनका डिफरेंस है उसके लेआउट और लेंथ का। सीवी मीन्स करिकुलम विटाए, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ योर स्किल्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। 2 या 2 पेज से ज़्यादा का डॉक्यूमेंट जिसमें आप अपनी वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन हिस्ट्री, पब्लिकेशंस, अचीवमेंट्स, अवार्ड्स की डिटेल्ड जानकारी देते हैं, उसे सीवी कहते हैं। सीवी एक क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में दिया गया डॉक्यूमेंट है और इसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है। इन कंट्रास्ट रेज्यूमे इज़ ए कंसाइज डॉक्यूमेंट, 1 या 2 पेज का डॉक्यूमेंट जो आपके स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस के एक्सपेक्ट्स को एग्जाम्प्लीफाई करता है। रेज्यूमे का मेन गोल है आपके उन सभी स्किल्स को हाईलाइट करना जो आपको बाकी कैंडिडेट से अलग करता है। रेज्यूमे के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपसे पिछली सेक्शन में बात की है। सीवी मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होता है और रेज्यूमे कनाडा और यूएस जैसी कंट्रीज़ में प्रेफरेबल है। हिंदुस्तान में दोनों फॉर्मेट चल जाते हैं। मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो है रेज्यूमे, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि आप किस कंट्री की एमएनसी में या कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अपना सीवी भेजना है या आपको अपना रेज्यूमे भेजना है। अब नेक्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके रेज्यूमे का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसी से आपके रिक्रूटर को आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आपकी लोकेशन का पता चलता है। कभी कभी आपकी प्रेजेंट लोकेशन भी आपके रेज्यूमे सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। अब अगला क्वेश्चन है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या डालें, है ना। तो सबसे पहला है आपका नाम। अपना पूरा नाम डालें, और अगर आपका मिडिल नेम है तो उसे भी इंक्लूड करें ताकि वो आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स को मैच करे। सेकेंड पीस ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ योर मोबाइल नंबर। दोस्तों, अपना मोस्ट यूज्ड मोबाइल नंबर और या लैंडलाइन नंबर डालें, और ध्यान रहे आप वही नंबर डाल रहे हैं जिन नंबर्स को आप यूज़ कर रहे हैं, और अपने रिक्रूटर की कॉल को इमीडिएटली रिप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है आपका
मेलिंग एड्रेस, कंप्लीट मेलिंग एड्रेस डालें या सिंपली आप अपना सिटी और स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं। फोर्थ इज़ योर ईमेल एड्रेस। अपना एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस रिज्यूमे में डालें जिसके मेल आप रेगुलरली एक्सेस करते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने रिक्रूटर्स की मेल को इमीडिएटली रिप्लाई कर पाएँ। और फिफ्थ है आपका प्रोफेशनल नेटवर्क इंफॉर्मेशन या प्रोफेशनल नेटवर्क डिटेल्स, जैसे कि लिंक्डइन। दोस्तों, प्रोफेशनल प्रोफाइल या आपका डिजिटल प्रोफाइल आपके बारे में इंटरव्यूअर को एक ओवरव्यू देगा और वो सभी जानकारी भी देगा जो अदरवाइज आपके रेज्यूमे में अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके रेज्यूमे का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए इसे हमेशा कंप्लीट, अप टू डेट और रेलेवेंट रखें। नेक्स्ट सेक्शन है आपका एजुकेशन सेक्शन। एजुकेशन सेक्शन में अपनी मोस्ट रिसेंट डिग्री को आप सबसे ऊपर रखें और रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने बाकी एजुकेशन एक्सपीरियंस को डाल सकते हैं। अगर आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में वो डिग्री जो आपने सबसे पहले की है उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन के साथ आप अपना प्रोफेशनल एजुकेशन भी डाल सकते हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन वो है जो आपने अपनी करियर एडवांसमेंट के लिए कोई सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, जैसे कि डिप्लोमा इन आईटी या सर्टिफिकेट कोर्स इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर आपने बहुत सारे कोर्स किए हैं तो ध्यान रहे कि आप अपने रेज्यूमे में जॉब रेलिवेंट कोर्सेज या सर्टिफिकेट्स को ही मेंशन करें। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है आपका वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस का लेआउट और फॉर्मेट और पोजीशन आपके रेज्यूमे का डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगा या नहीं। बहुत से रिक्रूटर आपके वर्क एक्सपीरियंस को आपके एजुकेशनल अचीवमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। अगर आप रिसेंटली रिटायर हुए हैं या रिटायर होने वाले हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने फ़ौज में वो सभी प्रोफाइल्स हैंडल किए हैं जो जेडी की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको वो सभी कीवर्ड्स यूज़ करने होंगे जो आपके जेडी में दिए गए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा लाइन आइटम नहीं है तो वर्क एक्सपीरियंस के जनरल डिस्क्रिप्शन के बाद 3-4 एक्सप्लेनेटरी बुलेट पॉइंट्स डाल दें। टू मेक एन इम्पैक्ट, अपने वर्क एक्सपीरियंस में आउटकम्स और अचीवमेंट्स के बारे में बताएं जो आपने अपने काम के दौरान हासिल किए हैं। वर्क एक्सपीरियंस को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए अगली टिप है कि आपकी हर लाइन यूनिक हो। इसके लिए आपको हर लाइन में अलग एक्शन वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। टिप 3 इज़ टू अवॉइड यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस, जैसे कि आई एंड मी। आई ट्रेंड 2 न्यू रिक्रूट्स, इसकी बजाय आप यूज़ कर सकते हैं क्विकली ऑनबोर्डेड 2 कलीग्स एंड मेंटर्ड देम ड्यूरिंग देयर फर्स्ट डिप्लॉयमेंट। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा अपनी अचीवमेंट्स के बारे में लिखें और हो सके तो मैक्सिमम नंबर्स और परसेंटेज का यूज़ करें। एक इंटेलिजेंटली टेलर्ड वर्क एक्सपीरियंस आपको अपनी ड्रीम कंपनी में इंटरव्यू कॉल सेटअप करने में काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं स्किल्स वाले सेक्शन की। टेक्निकल रिज्यूमे के स्किल्स आपके मार्केटिंग या एचआर रोल वाले स्किल्स से डिफरेंट होंगे, लेकिन बहुत से स्किल्स ऐसे हैं जो आपको हर रेज्यूमे में मिलेंगे, जैसे कि लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन। अपने स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अपने हार्ड स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करें और अपने रिज्यूमे में वो सभी स्किल्स डालें जिनके लिए आप इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चंस लेने के लिए कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल हैं। अपनी कॉम्पिटेंसी लेवल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आप एडवांस, इंटरमीडिएट या बेसिक जैसे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। इससे रिक्रूटर को आपके स्किल लेवल का पता लगेगा और वो ये डिसाइड कर पाएगा कि आप जॉब के लिए बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं या नहीं। ध्यान रहे दोस्तों, कोई भी वो स्किल ना डालें जिसके बारे में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और जिसका प्रोफिशिएंसी लेवल आप
डिसाइड या डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स का। अवार्ड्स आपकी प्रोफेशनल जर्नी में हासिल किए गए अचीवमेंट्स को दर्शाते हैं और फौजियों के लिए अवार्ड्स या मेडल मिलना कोई नई बात नहीं है। अगर आपके पास कोई अवार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लीज़ डोंट मेंशन ऑल दोज अवार्ड्स जो आपको कभी मिले ही नहीं। यहाँ पे आप एक ऐड ऑन कर सकते हैं, वो है आपका सर्टिफिकेशन। दोस्तों, सर्टिफिकेशन या सर्टिफिकेट आपको कोई इन पर्सन ट्रेनिंग या ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड करने से और उसके एग्ज़ाम पास करने से मिलता है। आजकल बहुत से सर्टिफिकेशंस हैं जो जेडी की प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट में दिए जाते हैं। कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ, सीपीपी, सीआईएसएसपी, सीएफई, सीआईएसएन या सीआईएसए। तो आप ये सर्टिफिकेशंस अगर आप किसी भी डोमेन में जाना चाहते हैं, सिक्योरिटी, आईटी सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में, तो इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेशन आप रिटायरमेंट से पहले कर सकते हैं। और आप यूडेमी, कोर्सेरा या लिंक्डइन लर्निंग से भी सेल्फ पे सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट्स या सर्टिफिकेशंस आपके रिक्रूटर को ये दिखाता है कि आप कंटिन्यूअल एजुकेशन के लिए हमेशा रेडी हैं। अगर आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ सर्टिफिकेशंस हैं जो कि डिफरेंट स्किल सेट्स को डेमोस्ट्रेट करते हैं, तो अपने रिज्यूमे में उन्हीं सर्टिफिकेट्स को दिखाएं जो आपकी जॉब के लिए रेलेवेंट हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर आप अपना रिज्यूमे बनाना शुरू कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ फाइन टिप्स दूंगा जिससे आपके रिज्यूमे को एक प्रोफेशनल और कंप्लीट लुक मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो ज़रूर देखें और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद, जय भारत।